हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच खाली स्थान गति का विरोध करता है, तो इसमें आएगा सापेक्ष गति। घर्षण पृष्ठों की खाली स्थान तथा खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो घर्षण पृष्ठों की आकृति तथा चिकनेपन की अवस्था पर डिपेंड करता है। तीसरा है, घर्षण से खाली स्थान उत्पन्न होती है, तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, खाली स्थान में कम आएगा। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खाली स्थान होता है, कुछ कम होता है। प्रश्न 2 है, आबिदा अपने खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर पीछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों पर लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो घर्षण बल का बढ़ता क्रम ए होगा। पहला होगा संगमरमर का गीला फर्श, फिर संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र और फिर तौलिया। यदि आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं तब उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे को सरकना आरंभ कर देती है, तो लगने वाले बल की दिशा में चित्र बनाकर दिखाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बुक में दिया है। बुक में दिया हुआ चित्र को बनाना है और लिखना है उसके बारे में। इस चित्र को बनाना है और बनाकर समझाना है, आपको पुस्तक में दिया है। अगला प्रश्न है, आपके लिए गीले फर्श पर चलना आसान होगा या कठिन? ठीक है, अपने उत्तर का कारण लिखिए। उत्तर रहेगा, हमारे लिए गीले फर्श पर चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि गीले फर्श पर घर्षण कम होता है, जिससे हम फिसल कर गिर सकते हैं, गिरने का डर बना रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, घर्षण उपयोगी भी है और हानिकारक भी, उदाहरण देकर समझाइए। तो यदि पेंसिल पर कागज़ के बीच घर्षण ना हो तो लिखना संभव नहीं है, इसलिए घर्षण जो है उपयोगी है। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं, चलने में समर्थ होते हैं। घर्षण के बिना माचिस का जलना भी असंभव होता है। यदि वाहनों के ब्रेक और पहिए के बीच घर्षण ना हो तो ब्रेक काम नहीं करते। यह सब है घर्षण के लाभदायक पहलू है। अब आता है घर्षण की हानियाँ। घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे पेंच, बाल बेयरिंग, जूतों के सोल, चप्पल आदि घिस जाते हैं। ठीक है, साइकिल के पहियों को रोकने के लिए जो लगाते हैं गुटका रबड़ का, वो भी घिस जाता है। साइकिल के टायर घिस जाते हैं। ठीक है, ये सब घर्षण की हानियाँ हैं। घर्षण से बहुत हानि भी होती है। ठीक है, घर्षण के कारण बांस के जो जंगल है उसमें लाग आग लग जाती है। ठीक है, अतः घर्षण से बहुत हानि भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, समझाइए। तरल अर्थात द्रव जैसे वस्तुओं में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है, जिससे घर्षण कम से कम हो और वह आसानी से तरल में चल सके, जैसे कि नाव, जहाज़ों के आकार आदि। प्रश्न 14 है, मतलब प्रश्न 7 है, आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतेंगे? तो ये बुक में दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, देखिए ये यहाँ पे बुक में दिया है, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, और चलो मैं बता रहा हूँ। हम घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो हमें अपने बचाव के लिए भवनों, वृक्षों, विद्युत के तारों आदि से दूर रखना चाहिए। किसी खुली जगह पर ज़मीन पर लेटना चाहिए। ठीक है, ताकि हम घर्षण से बच सके। तो ये है घर्षण से बचने के उपाय। और ये आपका पूरा प्रश्न तो कंप्लीट होता है। आपका अध्याय 14 घर्षण पूरा कंप्लीट हो गया है। प्रश्न उत्तर आप याद कीजिए और लिख कर दिखाइए। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला अध्याय 15 कितना भोजन कैसा भोजन, इसको हम पढ़ेंगे। कापी अवश्य बनाइए और अवश्य याद कीजिए, और आपका लिखित में परीक्षा होगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल आप परीक्षा की तैयारी कीजिए और
और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होइए।